Welcome to my channel. This is Nasser Rathar. So guys, today I am coming with the another scholar which is the Herbert Simon. देखो हर्बर्ट साइमन का जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है उनकी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, और इसको हम डिसीजन मेकिंग अप्रोच भी बोलते हैं। तो जो नए आए हैं चैनल पे, मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो यूजीसी नेट के बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी के वो वाले बच्चे जो खास करके डीडी में है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में जो बच्चे अभी पीजी कर रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। हर्बर्ट साइमन की ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक क्लियर होगा। सबसे पहली चीज़ जो है क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म हर्बर्ट साइमन ने कैसे किया, डिसीजन मेकिंग क्या है, उसका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, और कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी एंड बाउंड्री रैशनैलिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये चार कंसेप्ट हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करनी है। तो हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग को एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट बताते हैं। बोलते हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग है एडमिनिस्ट्रेशन का दिल है, यानी दिल के अलावा जो है मतलब इंसान बैठ जाता है। तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिसीजन मेकिंग एक दिल का काम करती है, ये धड़कता है, हाँ, ये इसको चलाता है। और इसका इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन सा है जो हर्बर्ट साइमन ने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडल ऑफ मैन एंड मोड्स ऑफ बाउंड्री रैशनैलिटी। दिस आर सम इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हर्बर्ट साइमन। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहली चीज़ है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो गाइज आपने जो ही वीडियो देखनी है ना, मतलब जो ही आप टॉपिक को देखोगे ना, आपने सिर्फ माइंड यानी दिमाग से सुनना है, चुपके से बैठ के सुनना है। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको मैं आपको इजी करके बताता हूँ। तो क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी क्या है, मतलब जो क्लासिकल थ्योरी, जो पीछे ट्रेडिशनल, जो पुराने जो लोग थे, जो पुराने जिन बंदों ने अभी तक थ्योरियाँ दी, जैसे पुराने कौन कौन है, जैसे फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फायल, ल्यूथर गुलिक एंड लिंडल यूरिक, ये इसके सामने पुराने हैं, ट्रेडिशनल है। इनको क्रिटिसाइज किया किसने, हर्बर्ट साइमन ने। इनकी जो भी प्रिंसिपल है, इनकी जो भी थ्योरी है, हर्बर्ट साइमन उनको क्या बोलते हैं, प्रोवर्स बोलते हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, हाँ। और खास करके कौन सी थ्योरी, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्टाफ हायरार्की, पोस्ट कोर, जो अभी तक हमने पीछे भी पढ़े, इनको हमने पढ़ा है, मतलब फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फायल, ल्यूथर गुलिक, ये सब सारे हमने पढ़े हैं। इनकी जो भी थ्योरी है उनको मनगढ़ंत बोलता है। कौन बोलता है, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन बोलता है कि ये इसलिए मनगढ़ंत है क्योंकि ये जो करते हैं, जो ये लिखते हैं, वो ये करते नहीं। जो प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब होता है किसी चीज़ को करने के लिए बोलना, जो प्रिस्क्राइब है, जो बोला गया है, वो ये करते नहीं है। जैसे पोस्ट कोर्ब इन्होंने लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ है, प्रैक्टिस में वो नहीं हो रहा है, ठीक है। टेलर की कोई थ्योरी आई है, वो सिर्फ लिखी गई है, वो प्रैक्टिस में नहीं है। दैट इज़ वाई इनकी थ्योरी जो है प्रोवर्ब्स में आती है। और हर्बर्ट साइमन एक और कंसेप्ट को जो है बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, वो किसको, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी। बोलते हैं कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं है, ये एक जैसा काम करते हैं। बोलते हैं जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकता है वो पॉलिटिक्स में भी काम कर सकता है, और जो बंदा पॉलिटिक्स में काम कर सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर सकता है। इसलिए उसके सामने जो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, तो हर्बर्ट साइमन जो है, देखो सबसे पहले हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ बोलता है। ये बात आप याद रखना, डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को साइनोनिमस टर्म बोलता है। बोलते हैं कि एक जैसे हैं, ये साइनोनिमस है, हाँ, ये अलग अलग नहीं है, ये बिल्कुल एक समान है, ये इक्वेटेड है। क्या बोलते हैं, इक्वेटेड है। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये हर एक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती है उसमें ये चीज़ बोलता है हर्बर्ट साइमन, उन हर एक एक्टिविटी में डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटी होती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी शुड बी बेस्ड प्राइमरली अराउंड द क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग। बोलते हैं जब भी अगर हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनानी होगी तो उसका सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, कि हमने कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है तो हमने कैसे इसमें डिसीजन को बनाना है, कैसे डिसीजन को मेड करना है। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। हर्बर्ट साइमन बोलता है कि ये बहुत एक ऐसा इंपॉर्टेंट आर्ट है जिसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। बोलता है डिसीजन मेकिंग जो है ये आर्ट और साइंस है,
ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका आर्ट और साइंस समझना बहुत ही ज़रूरी है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिसीजन आर मेड एंड हाउ दे कैन बी मेड मोर इफेक्टिवली। और ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि कैसे डिसीजन को बनाया जाता है और कैसे उन डिसीजन को इफेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग ऑफ द किसका है, हर्बर्ट साइमन के। अब डिसीजन मेकिंग को कैसे प्रोसेस होते हैं, ये बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे प्रोसेस में आके पास होता है। तो हर्बर्ट साइमन जो है इसके लिए 4 डिफरेंट फेजेस देते हैं डिसीजन मेकिंग के, 4 डिफरेंट फेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज इंटेलिजेंस। फर्स्ट थिंग इज इंटेलिजेंस। बोलते हैं कि सबसे पहले जब हमने डिसीजन लेना होता है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन लेना होता है, जब किसी चीज़ को डिसीजन में बदलना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे डिसीजन लेना है, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, फाइंडिंग आउट ओकेजन कॉलिंग फॉर डिसीजन। यानी हमने एक प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि कहाँ किस फील्ड में प्रॉब्लम है, किस फील्ड में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हमने मतलब कि फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है डिज़ाइन। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढने हैं, डिज़ाइन करने हैं, इन्वेंट करने हैं। यानी उस प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीकों से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमने बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमने लिखने हैं, उनको डिज़ाइन करना है, उनको सामने रखना है। उसके बाद है चॉइस। चॉइस के बाद जो है हमने एक ऐसा अल्टरनेटिव, ऐसा सॉल्यूशन को पकड़ना है इसमें से जो बेस्ट हो। और इसके अलावा अगर वो बेस्ट नहीं भी हो तो उसके अलावा हमारे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए उसके अलावा भी, ठीक है। और जो हमारे पास अभी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से एक बेस्ट लेना है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड नंबर 4 इज रिव्यू। हमने क्या करना है, जो ही आप उस बेस्ट अल्टरनेटिव को उसके ऊपर लागू करेंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर लागू करेंगे, तो उसके बाद हमने रिव्यू करना है, हमने देखना है उसके कंसिक्वेंसेस देखने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद देखना है कि क्या वाकई में उस वाले अल्टरनेटिव ने इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ दिया, इसको ख़त्म कर दिया कि नहीं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये किसका है, ये किसका कंसेप्ट है, ये हर्बर्ट साइमन का कंसेप्ट है। और इसी को प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाते हुए क्या बोलते हैं हर्बर्ट साइमन, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। बोलते हैं कि डिसीजन जो है ये 2 तरफ के होते हैं, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम डिसीजन को कैसे बोलता है, प्रोग्राम डिसीजन जो है बोलता है कि एक ऐसा डिसीजन होता है जिसको हम रूटीन और रेपिटेटिव तरीके से लिया जाता है, जिसमें कोई रूल्स यानी जिसमें जो है पहले से ही रूल्स वगैरह बनाए गए हो, प्री डिफाइंड हो, सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। प्रोग्राम डिसीजन मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने किसी बंदे को नौकरी से निकाल देना है, उसको फायर करना है, तो उसके लिए पहले रूल बनाए गए हैं कि उसको हम क्यों निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दैट इज़ प्री डिफाइंड। यानी रूटीन के साथ। यानी कोई कंपनी जो है वर्कर्स को लगाती है जॉब के लिए, तो उसको पहले ही पता है उस कंपनी को कि मैंने वर्कर्स को कैसे जॉब देनी है, प्री डिफाइंड है, रूल्स बने हुए हैं। दिस इज द प्रोग्राम डिसीजन। दूसरा बोलते हैं कि दूसरा डिसीजन जो होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है, ऐसा डिसीजन जिसमें जो है प्री डिफाइंड कुछ नहीं होता है, जो विदाउट रूल्स लिया जाता है। डिसीजन दैट कैन बी टेकन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर। डिसीजन मेकर्स हैव टू यूज देयर ओन जजमेंट। इसमें क्या है, इसमें डिसीजन मेकर को अपनी एक जजमेंट लेनी पड़ती है, हाँ। और डिसीजन जो है ये वाले डिसीजन जो इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन प्रोग्राम डिसीजन में आपको एक बढ़िया सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अभी जो है एक बहुत घने फॉरेस्ट में फंस गए, ठीक है, एक बहुत बड़े घने फॉरेस्ट में विदाउट मैप फंस गए। अब आप उस फॉरेस्ट में क्या करोगे, ठीक है, अब आपके पास ना मैप है ना कुछ है, क्यों, और आपने अभी नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेना है, तो वो आप खुद ही ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली। आप उस जंगल से रास्ता ढूंढोगे, वो खुद ही ढूंढोगे, आप खुद ही ढूंढोगे सारा रास्ता, और वही किससे होगा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। एक एग्जांपल और है, फॉर एग्जांपल नॉन प्रोग्राम डिसीजन। फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठा हूँ, हाँ, मैं घर पे बैठा हूँ और अचानक से मुझे दोस्तों की कॉल आती है, चल उठ भाई मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। तो मैं अचानक से उठ के चला जाऊंगा, क्यों,
मतलब कि दोस्तों ने बुलाया, अचानक से प्रोग्राम बने, चला गया, दिस इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन, यानी इसमें कोई भी प्री डिफाइंड नहीं था, मैंने पहले से ही दोस्तों से बात नहीं की थी कि हम उस दिन जाएंगे, यानी अचानक से अगर जो भी चीज़ बनी है, दैट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। मूविंग टू द नेक्स्ट इज द रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। हर्बर्ट साइमन बोलता है कि रैशनैलिटी का डिसीजन मेकिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। बोलते हैं विदाउट रैशनैलिटी जो है कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो उसके रैशनैलिटी का मतलब क्या है, रैशनैलिटी जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? बोलते हैं रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे टोटल नॉलेज मिले, हाँ, जहाँ पे बहुत पूरा नॉलेज मिले, एक मतलब पूरा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल नॉलेज मिले, हाँ, और हमारे पास हर एक चीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि हमने मीन्स, मैचिंग ऑफ मीन्स टू एंड्स, यानी कि प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करना हमारा गोल है, हाँ, हमारा डिसीजन जो है रैशनल होना चाहिए, हम जो है एक ऐसे ऑप्शन को चुनने चाहिए, हम एक ऐसे ऑप्शन को चुनने चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, हमारा गोल ही किसको है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हाँ, मतलब हमने एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिससे हम पूरी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ सकते हैं, और उसमें क्या, उस डिसीजन में रैशनैलिटी होनी चाहिए, और उसी को हम रैशनल बोलते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो मैच करें मीन्स टू एंड, मतलब एक एंड को मतलब एक एंड को क्या करने के लिए, एक जो एंड होता है ना, एंड होता है गोल, उस गोल को पूरा करने के लिए मीन्स जो है मैच होना चाहिए। दिस इज व्हाट द हर्बर्ट साइमन जो है वो कहते हैं। तो नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डेड रैशनैलिटी। अब बॉन्डेड रैशनैलिटी जो है, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरे इसमें जो है, मतलब हर्बर्ट साइमन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बॉन्डेड रैशनैलिटी में क्या बोला जाता है, कंसेप्ट ऑफ बॉन्डेड रैशनैलिटी उन्होंने कैसे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन बॉन्डेड रैशनैलिटी को समझने से पहले हमने सबसे पहले व्हाट इज टोटल रैशनैलिटी को समझना पड़ेगा, जो हर्बर्ट साइमन ने दिया है। ये टोटल रैशनैलिटी जो है हर्बर्ट साइमन ने नहीं दिया, बॉन्डेड रैशनैलिटी हर्बर्ट साइमन ने दिया, टोटल रैशनैलिटी किसी और का जो है वो कंसेप्ट है। तो बोलता है कि टोटल रैशनैलिटी पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम बॉन्डेड रैशनैलिटी को समझ सकते हैं। तो हर्बर्ट साइमन बोलता है, रिजेक्ट करता है टोटल रैशनैलिटी को। टोटल रैशनैलिटी को क्यों रिजेक्ट करते हैं? देखो टोटल रैशनैलिटी क्या होता है, टोटल रैशनैलिटी का मतलब होता है कि ऐसे डिसीजन मेकर, ऐसे डिसीजन लेना जो बोलते हैं कि जो एक प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ जानते हो। एक चीज़ जो टोटल रैशनैलिटी वाले लोग हैं ये चीज़ बोलते हैं कि प्रॉब्लम को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। एक चीज़ दूसरी बोलते हैं कि हमारे पास हर कोई नॉलेज मौजूद है और हमारे पास हर एक ऐसा अल्टरनेटिव, हर एक चीज़ ऐसी मौजूद है जिससे हम क्या मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। हम देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इसके कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे, इसके आउटपुट क्या आएंगे। तो ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। हर्बर्ट साइमन बोलता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, टोटल रैशनल होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, रैशनैलिटी का होना ज़रूरी है, लेकिन टोटल रैशनल जिस हिसाब से ये थ्योरिस्ट बोलते हैं, तो मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए ठीक नहीं है टोटल रैशनैलिटी। तो यहाँ से जो है जो हर्बर्ट साइमन है वो क्या बोलते हैं कि जो टोटल रैशनैलिटी है ये पॉसिबल नहीं होती एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है, बोलते इतना सारा नॉलेज, इतना सारा कंसिक्वेंसेस, मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फ्यूचर में, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हर्बर्ट साइमन जो है इसके अगेंस्ट, टोटल रैशनैलिटी के अगेंस्ट जो है उसका अपना एक ओन कंसेप्ट देता है, दैट इज बॉन्डेड रैशनैलिटी। ठीक है, अब बॉन्डेड रैशनैलिटी को हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉन्डेड रैशनैलिटी का मतलब ये है कि कोई भी एक, जब हमारे पास सबसे पहले आप बॉन्डेड का मतलब समझो, सॉरी बॉन्डेड क्या होता है, लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स, हाँ, बॉन्डेड रैशनैलिटी मतलब रिस्ट्रिक्टिव रैशनैलिटी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉन्डेड रैशनैलिटी, अब इसको हम पढ़ेंगे। इन एनी गिवन सिचुएशन पीपल कैन ओनली सी ए फ्यू अल्टरनेटिव एंड प्रिडिक्ट ओनली फ्यू कंसिक्वेंसेस। ऐसा नहीं है कि हम जो है हर एक मीन्स को जानते हो, हर एक अल्टरनेटिव को जानते हो। तो बॉन्डेड रैशनैलिटी बोलती है कि
हमें फ्यू अल्टरनेटिव्स पता है और हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं फ्यू को ही। हम फ्यूचर के लिए अब सबको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा, नो, फ्यू, ओनली फ्यू, और हमारे पास फ्यू अल्टरनेटिव है। वी कैन नॉट फाइंड वन बेस्ट सोल्यूशन, हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। मैन जो है बोलते मैन एक जनरली एक सेटिस्फाइड है विद द डिसीजन दैट आर गुड है ना, बोलते एक इंसान उसी डिसीजन से खुश है जो गुड है, जो अच्छा है। तो उसके लिए क्या बोलता है, देखो यहाँ पे एक टर्म उन्होंने यूज की, वी हैव टू एम फॉर सेटिस्फाइसिंग, हमें सेटिस्फाइजिंग ऑफ डिसीजन होना चाहिए। अब ये सेटिस्फाइजिंग क्या है, पहले सेटिस्फाइजिंग समझो, उसके बाद आपको पूरा पता चलेगा कि बाउंड्री रैशनैलिटी क्या है। देखो जो सेटिस्फाइजिंग है ये एक ऐसा, ये किसे वर्ड ड्राइव किया है, सेटिस्फैक्शन से एंड सफिशिएंट से, यानी दो चीजों से इसको ड्राइव किया गया है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइजिंग में क्या होती है कि चॉइस ऑफ डिसीजन आती है, हाँ, विच इज सेटिस्फैक्टरी और गुड है ना, मतलब सेटिस्फाइजिंग में ऐसी चीज आती है कि ऐसा डिसीजन लेना जो सेटिस्फैक्टरी है और गुड है, हम उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, यानी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हम, हमारी लिमिट है कोई, हमने वही डिसीजन मतलब लेना है जो सेटिस्फैक्टरी हो, जो गुड एनफ हो। उससे ज़्यादा हम परफेक्ट की अगर बात करेंगे तो हम फिर टोटल रैशनैलिटी में चले जाएंगे, ठीक है, हम फिर से बर्बाद हो जाए। टोटल रैशनैलिटी में हमने जाना नहीं है, हमने अपने आप को मैक्सिमाइज, वी कांट मैक्सिमाइज, हमने खुद को उस मैक्सिमाइज तरीके से नहीं जाना है। वी कैन यूटिलाइज दैट विच यू हैव, हमने उसी डिसीजन को लेना है जो अभी हमारे पास है, गुड एनफ है, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन, उसके बाद हर्बर्ट साइमन जो है एक और चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेन को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं इकोनॉमिक मेन को। बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेन जो है इसमें बाउंड्री रैशनैलिटी होते हैं, और जो इकोनॉमिक मेन होता है इसमें टोटल रैशनैलिटी होती है। समझ में आया? तो यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा। तो गाइज़ अगर समझ में आया होगा, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो, या कुछ भी इस वीडियो में प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे। हाँ, अच्छी तरीके से पढ़ो और घर में बैठा करो, हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ।